हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इफ म्यूचुअल फंड ऐप शट डाउन। अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ऐप ही शट डाउन हो जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो ये सारा जो सॉल्यूशन है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पहले कौन से ऐप में कर रहे हैं? ये सबसे पहला आपको सवाल पूछना चाहिए। कौन सा ऐप है? वो ज़ेरोधा ऐप है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, कौन सा ऐप है? या ईटी मनी है? तो ऐसे जो आप बड़े-बड़े ऐप्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका थोड़ा सेफ रहता है पैसा। क्योंकि अगर आप कोई लोकल ऐप, मतलब मान लीजिए गूगल में कोई ऐसा ही लोकल ब्रोकरेज ऐप आपने ढूँढ लिया और वहाँ पे आपने इंस्टॉल करके और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो सबसे पहला जो आपका दिमाग में आना चाहिए, अगर ये जो बड़े ऐप्स हैं, जो मतलब अभी रेगुलेशन में चल रहे हैं, जो बड़े-बड़े ब्रोकरेज ऐप है, जो ऑलरेडी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सेफ है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब एग्जांपल ले लीजिए, आपने ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो होता क्या है कि या फिर अपस्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो होता क्या है कि अब वो ऐप बंद होने वाला है। उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो ऐप बंद करने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हैं, आपको 2 महीने पहले ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दें, आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऐप बंद होने वाला है। आपका जितना भी म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट है, वो अपना ट्रांसफर कर लीजिए दूसरे ब्रोकरेज साइट में या दूसरे ऐप में। तो ये सबसे पहली बात है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्टमेंट किया, जो कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी नहीं है उसमें। तो आपने ऐसे कई सारे ऐप देख पा रहे कि जो ब्रोकरेज साइट है वो सारे बंद हो गए थे, जो क्रिप्टो करेंसीज के, जिसमें हम बाय करते थे या सेल करते थे। तो तब क्या करते थे, आप वो एक बारकोड स्कैनर देते थे, उसको हम स्कैन करके वो एक दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर देते, जैसे एग्जांपल लीजिए बाइनेंस में। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में होगा। तो होगा क्या कि आपका 2 महीने पहले वो नोटिफ़ाई कर देंगे कि 2 महीने बाद ये पर्टिकुलर ऐप बंद होने वाला है। आपको म्यूचुअल फंड में जितनी भी आपने अमाउंट लगा रखा है, सारा जितने भी आपने जो-जो चीज़ें परचेज़ कर रखी हैं, तो वो आप दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर दीजिए। कैसे करेंगे वो ट्रांसफर? तो वो कैसे करेंगे? आपका एक पर्टिकुलर दूसरे जो ऐप है, उसमें आपका बारकोड स्कैनर होगा या फिर कुछ एक तरीका होगा, मतलब जो आपको तभी बताएँगे, जब ये बंद होगा तो आपको बताएँगे। तो आपका इमीडिएटली वहाँ से इस ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए, आपने ऑलरेडी केवाईसी कर रखा है, आपने अपना पैन कार्ड डिटेल दे रखा है, तो आपका ऑलरेडी पैन कार्ड के साथ लिंक होके आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो ये चीज़ें आपकी सेफ रहती हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आपके ये दिमाग में आता होगा, यार अगर मान लीजिए मैंने 2 महीने में मेरे को पता नहीं चला, क पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आ गई, मुझे पता नहीं चला, मैं बहुत बिज़ी था अपने लाइफ़ में। 2 महीने बाद ये ऐप शट डाउन हो गया और मुझे पता नहीं चला, मैं ट्रांसफर ही नहीं कर पाया। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तब आपको थोड़ा-सा मुश्किल मतलब सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको पता होगा एएमसी, एएमसी बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली ये कंपनी है, इसका सारा पैसा यही मैनेज करती है म्यूचुअल फंड का। तो एएमसी या फिर म्यूचुअल फंड हाउस जो है, उसके हेडक्वार्टर में आपको विज़िट करना पड़ेगा या फिर उनको मेल करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा पर्टिकुलर ये पैन कार्ड है, मेरा जो ये जो क्या नाम है अमाउंट है, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड था और मेरा ये जो फ़ोलियो नंबर, और मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोलियो नंबर भी आप नोट कर लीजिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड कोई परचेज़ करते हैं तो उसमें फ़ोलियो नंबर आता होगा। जैसे आपने एक्सिस बैंक में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड या कोई भी आपने मोतीलाल ओसवाल का फंड में आपने पैसा लगाया, तो एक पर्टिकुलर फंड का एक फ़ोलियो नंबर होगा, वो नोट कर लेगा। आप उनको बता दीजिएगा कि मैंने इस फंड में पैसा लगाया, या फिर आप अपना पैन कार्ड में जो बता दीजिए, तो वो आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर देंगे। अगर वो भी आपका प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं कर पाए, आपको पैसा मतलब आपका जो अमाउंट है वो उतना नहीं दे पाए, तो आप सेबी के पास डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं, सेबी से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। इसमें ये रिस्क नहीं है कि आपका सारा पैसा चला गया। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका ऐप काम कैसे कर रहा है, आपको ये समझना चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए, आप अमेज़न ऐप है, आप तो कई सारे शॉपिंग करते ही होंगे, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो आपने कोई एक चीज़ मँगाया, मतलब मान लीजिए आप कुछ भी मँगा रहे हैं, एक मोबाइल मँगा रहे हैं, तो मोबाइल आपके पास आ जाता है, ठीक है? आपने पैसा पे कर दिया अमेज़न को और मोबाइल उन्होंने भेज दिया, आपके यहाँ पे आ गया। तो आपके पास आ गया, वो उनका कोई ज़िम्मा नहीं रहा, वो चीज़ उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके पास ये आ गया, उनका कोई कुछ नहीं है, अब आपके पास ही रहेगा। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपके पास ही आ गया। तो वो आप भूल जाइए कि कोई वो एक ऐप है बस। अगर वो ऐप चले भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका केवाईसी हो रखा है, आपका ऑलरेडी एक पैन कार्ड के थ्रू लिंक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया क्योंकि मैंने कमेंट्स में भी देख रहे हैं कई सारे बोलते हैं कि यार ऐप बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि आप ऑथराइज़ ऐप में ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कोई ऐरा-गैरा, लत्तू-गैरा आपने गूगल से डाउनलोड कर लिया, तो तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑथराइज़ ऐप से इंस्टॉल करते हैं, प्रॉपर केवाईसी करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका फंड जो है वो सेफ में है, कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।